हेलो डियर एस्पायरेंट्स। काफ़ी अर्सा हो गया मैं आप लोगों के साथ टच में नहीं था कुछ मसरूफियात की वजह से। बट इन द मीन वाइल मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा था पर्टिकुलरली इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, और कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही थी क्योंकि मेरे सेशंस भी चल रहे होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर। लेक्चर्स कंडक्ट करता हूँ मैं। अगर आप में से कोई वो विलिंग हो तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। ठीक है, इस डिसीजन की मैं रीज़न इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और साथ में मैं सोर्सेज बताऊंगा कि कौन कौन से हम कंसल्ट करेंगे, यूज़ करेंगे ड्यूरिंग डिस्कशन, ड्यूरिंग लेक्चर्स, जो कि फिर आप एज अ रेफरेंस कोट भी कर सकेंगे। तो कमिंग टू द रीज़न क्यों क्यों बना रहा हूँ ये सीरीज़, उसकी एक रीज़न ये है कि मार्केट में अब कन्वेंशनली एक दो बुक्स चल रही हैं जो कि तकरीबन अब इररेलेवेंट और जो है ना वो उतना आपका रिडेंडेंट सा काम हो गया। आप काफ़ी अरसे से वही यूज़ कर रहे हैं कोई भी एकेडमी है या कोई भी सेटअप है वो भी मोस्टली ये इन्हीं पर रिलाय कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि समटाइम्स कोई ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल स्किप किए हुए उन्होंने, वो उनका आंसर ही नहीं किया, उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया। कुछ तो बिल्कुल ही इंटायरली स्किप कर दिए, और कुछ के ऊपर अप्रोच मुझे नहीं ठीक लगी जितना एक मैं समझता हूँ। पर्टिकुलरली अगर आप सीरा के टॉपिक्स देखें तो मुझे उन पे जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह जब आप लेक्चर्स लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाकई वो अप्रोच बेहतर नहीं है सिपा सलार या सीरा के टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह की कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि, और शायद में ज़ाहिर है मेरे कुछ स्टूडेंट्स खुद भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रॉपर अपलोड कर दें, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स इस पे अपलोड कर दूँगा। तो अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम जो सोर्सेज मेनली यूज़ करेंगे इस हवाले से, इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर्स के हवाले से, उन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये शॉर्ट वीडियो की इंशाल्लाह, उसके बाद सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। जी, सोर्सेज बताने से पहले ये बता दूं कि जो भी हम टॉपिक्स, जो भी हम लेक्चर करेंगे सीरीज़ लेक्चर्स की, वो बाइलिंगुअल होगा। उसमें लैंग्वेज का ख्याल रखा जाएगा कि अगर कोई इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहे तो इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सके, और कोई उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहे तो वो उर्दू में अटैम्प्ट कर सके। तो नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, आपको पता है मेनली आपके पास ओवरऑल उसने 7 पॉइंट्स में उसको कैटेगराइज किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम से लेकर इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ तक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इस्लाम पे बात कर लेते हैं। इसके लिए हम को 2-3 बुक्स हैं वो यूज़ करेंगे। एक है इस्लामी नज़रिया हयात, प्रोफेसर खुर्शीद साहब की है। दूसरी बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, और डॉक्टर हमीदुल्लाह की है, शायद ये आपने सुन रखा हो। और एक थर्ड बुक जो यूज़ करेंगे वो है खुतबात सैयद अबुल आला मौदूदी। ये जमात इस्लामी के फाउंडर हैं, शायद आपको आइडिया हो इनके हवाले से। उसके बाद जो सेकंड सोर्स है, सेकंड टॉपिक है स्टडी ऑफ सीरा। उसमें हम जो है ना 2 सोर्सेज मेनली यूज़ करेंगे। एक तो ये है कि खुतबात मद्रास या मद्रास सरमन्स के नाम से हैं सैयद सलमान नदवी के, उसमें सीरत के कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं बड़े कमाल के तरीके से। और दूसरा हम यूज़ करेंगे बुक खुतबात बहावलपुर, डॉक्टर हमीदुल्लाह की। ये इन्होंने बहावलपुर यूनिवर्सिटी में सरमन्स दिए थे, फिर बाद में इनको परहैप्स 12 लेक्चर्स थे, फिर इनको जो है ना बाद में जो है ना कंपाइल किया गया था बुक की फॉर्म में, खुतबात बहावलपुर के नाम से मार्केट में अवेलेबल भी है। परहैप्स अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये इसके लिए भी वर्सेटाइल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। इसके लिए कोई एक रिसोर्स इस तरह से नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल वुमेन का जो ज़ौजैन का एस्पेक्ट है वो हकूक़ ज़ौजैन के हवाले से बुक है पूरी सैयद अबुल आला मौदूदी की, उसमें से लिए जा सकते हैं। इसी तरह बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनका बाकी राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, तो इसको भी हम वर्सेटाइल सोर्सेज से कवर करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है आपका मेन क्लासिफिकेशन, वो है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको बहुत बेहतर तरीके से इस्लामी नज़रिया हयात, अब इसका भी इंग्लिश वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, हम इसमें से कवर करेंगे इसको। ये प्रोफेसर खुर्शीद साहब की है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इस्लाम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसके ऊपर मेनली एक बुक है मार्केट में जो जिसमें अच्छी चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस्लाम और वर्ल्ड के हवाले से, पर्टिकुलरली इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, और इस्लाम्स रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर इन 2 एस्पेक्ट से मेनली देखा जाए तो वो बुक है इस्लाम दौर जदीद का खालिक। मुझे नहीं इस तरह से आइडिया कि इसका इंग्लिश वर्जन मार्केट में आया या नहीं, ये वहीदुद्दीन खान की बुक है, बट इंशाल्लाह मैं इसको इस तरह से कवर करूँगा कि अगर कोई इसको उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहे या इंग्लिश में, तो दोनों तरह से उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम।
इसको भी हम कवर करेंगे। इसके लिए 2 बुक्स से पे रिलाय करेंगे। एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, खुतबात बहावलपुर में कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक्स के हवाले से, और दूसरी बुक है खिलाफत मलूकियत। एक और बुक है, उसमें से मैंने कुछ नोट्स निकाले थे ऑफ हैंड, अभी मुझे उसका माइंड में नाम नहीं आ रहा, बट इंशाल्लाह उसको भी हम टच कर लेंगे, उसमें से भी चीज़ें लेंगे। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। लास्टली इस्लामिक कोड ऑफ, तीसरा बोल दिया, सॉरी 7th बनेगा ये, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। इसको हम जो है ना, इसको भी मल्टीपल सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल इज्तिहाद है, तो उसके लिए आप रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम या शाह वलीउल्लाह की राइटअप्स में से ले सकते हैं। इसी तरह जो सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको खिलाफत मलूकिया से मिल सकती हैं और कुछ अदर सोर्सेज से भी। ठीक है, इसी तरह इजमा और इज्तिहाद के लिए भी आपको वर्सटाइल सोर्सेज से कंसल्ट करके। इसी तरह एक और टॉपिक यूजली टच होता है या शायद आगे टच हो, वो तज़किया नफ्स। उसके ऊपर प्रॉपर बुक है इसकी, ये गांधी साहब के वो थे, मेंटोर थे, मौलाना अमीन एहसन इस्लाई साहब, उनकी बुक है तज़किया नफ्स के नाम से। तो हम वो पोर्शन जो है ना इंशाल्लाह वो तज़किया नफ्स की बुक में से कवर करेंगे। तो ये इस तरह से वर्सेटाइल सोर्सेज से कवर करेंगे। मेरे लेक्चर्स अपलोड करने का पर्पज़ ये होगा कि आपको ये एक्स्ट्रा लेबर से और आपको इन चीज़ों से बचाया जाए। सिलेक्टिव रीडिंग दो अगर कोई कर सके तो मोस्ट वेलकम, वो खुद कर लें, कोई इशू नहीं है, बट मेरे ख़्याल से वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम किल होगा बाकी सब्जेक्ट्स का। इधर ये है कि इंशाल्लाह मेरे पास ऑलरेडी लेक्चर्स कंपाइल्ड हैं, मतलब वो इस तरह से वो प्रॉपर अरेंज करके उसको पीडीएफ में तो नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, बट ये हो सकता है कि मैं जितना एक मैं रिकॉल कर सकता हूँ उनको प्रॉपर लेक्चर्स की फॉर्म में यहाँ पे आपसे कवर कर दूँ। तो ये इंशाल्लाह सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब सीरीज़ इस पे शुरू कर